गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है फ्राइडे मॉर्निंग का। हस्बैंड चले गए तो बच्चों को छोड़ने, तो मैं आ गई थी पीछे रूम क्लीन करने के लिए। मेरे को ना बेड से हस्बैंड के लिए ना उन्होंने बोला था मेरा कुर्ता पजामा निकाल देना, तो वो बेड के अंदर था। तो मैंने कहा चलो जब बेड ओपन किया ही है तो एक ही बारी में बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, इसी बहाने मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हमारी दुर्गा पूजा भी आने वाली है। तो हस्बैंड ना आते हुए छोले भटूरे ले आए थे, तो इस वजह से आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। वो मैंने उनको बोला कि क्या खाना है बताओ, तो उन्होंने ना रात को ही बोल दिया था कि मैं नॉर्मल सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से ही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बच्चों को टोस्ट बना दूंगी और हमारा फिर आप बाहर से ले आना। तो नाश्ता वगैरह करके पीछे वाला रूम मेरा क्लीन हो गया था, मैं आ गई थी सामने वाले रूम में। ये रूम भी मैं क्लीन कर दूंगी। ये जो बेड पे कपड़े हैं ना, ये कुर्ता पजामा, ये सब मैंने उस बेड से निकाला था। उसके बाद ना हस्बैंड ने बोला कि मेरा एक और ब्लू कलर का कुर्ता है, वो भी निकाल दो। तो वो तो मेरे को उस बेड में मिला नहीं, मुझे लगा इस बेड में है, तो मैंने ना फिर ये वाला बेड भी ओपन कर दिया था। अभी आप देखना मेरी सारी की सारी मेहनत कैसे पानी में जाती है। एक तो मेरे बेड के अंदर इतना सामान भरा होता है, तो इसमें जो ये बैग है ना, इसमें विंटर्स के हस्बैंड के विंटर्स के कपड़े जो भी होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ, और हस्बैंड का जो सामने वाले रूम में मेरी कबर्ड है उसी में रहते हैं उनके कपड़े। तो मुझे लगा कि इसी में होगा, तो मैंने इतनी मुश्किल से तो पहले बैग निकाला, सारा सामान मैंने आधा बैग का खाली कर दिया, लेकिन मेरे को वो कुर्ता ही नहीं मिला। फिर इसको दोबारा अरेंज करने में इतनी मेहनत लग गई थी। एक तो इतनी मोटी मोटी जैकेट्स होती हैं, सब इतनी मुश्किल से तो मैंने सब मैनेज किया था। फिर मेरे को सब खोलना पड़ा, फिर दोबारा सब भरना पड़ा। खैर जाते जैसे तैसे मैंने दोबारा सब अरेंज कर दिया। फिर बाद में मेरे को याद आया कि ब्लू वाला कुर्ता तो बाहर ही रखा हुआ है कबर्ड में। मेरे को उस टाइम इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अच्छा खासा मेरा रूम क्लीन हो गया था, सब हो गया, तब ये बेकार की मेरी मेहनत हो गई। एक हो ही जाता ना, बेड ओपन करो, सारा सामान निकालो, फिर दोबारा अंदर अरेंज करो उसको, फिर बेडशीट भी गंदी हो जाती है। फिर मैंने पूरी बेडशीट दोबारा से अच्छे से क्लीन करी, टक करी, और ये देखिए ये मेरे को बाहर कबर्ड में ही मिल गई। मेरे को इतना गुस्सा आया था, आप मेरा एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। मैंने कहा इतनी मेहनत मेरी आधे घंटे की पूरी वेस्ट हो गई। खैर कोई नहीं, फिर मैंने हस्बैंड के भी कुर्ते वगैरह सब निकाल दिए, तब उनको जो वियर करना वो देख लेंगे। सफाई तो मेरी वैसे हो गई थी, लेकिन इस रूम में जैसे मैंने बताया बेड ओपन किया था, सामान वगैरह सब निकाला, तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो फिर मैंने ये वाला रूम भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं इसलिए आई हूँ, लंच तो मुझे बनाना नहीं है। हस्बैंड ने बोला, मम्मी ने ना मेरी चाप की सब्जी बनाई थी, तो उन्होंने वो दी थी, वो भी रखी हुई थी। तो मैंने बोला कि क्या बनाओ फिर, तो हस्बैंड ने बोला कि एक काम कर, आज कुछ मत बना, मैं बाहर से ही ले आऊंगा लंच भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा फिर जितने पेंडिंग वर्क है थोड़े बहुत मैं वो निपटा लूंगी। तो दूध ले आई थी, मैंने कहा बच्चों को शाम को दूध पीना, तो मैं बॉईल करके रख देती हूँ। तो मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था, और चाप की सब्जी भी मैंने निकाली थी कि गरम कर लूंगी, उसको भी लंच में मिक्स करके मैनेज करके हम कर लेंगे। तो दूध मैंने बॉईल चढ़ा दिया था, कढ़ाई भी मैंने अब चढ़ा दी है कि सब्जी भी मैं गरम करके रख लूंगी। सब्जी ना एक्चुअल फ्रीजर में थी, तो वो बिल्कुल पूरी बर्फ ही पड़ी थी। तो मैंने क्या किया, कढ़ाई में डाल के ना सिम करके उसको ढक दिया, क्योंकि सब्जी तो मैंने बहुत पहले निकाल के रख दी थी, बट फिर भी ना अभी बिल्कुल बर्फ ही पड़ी थी। तो मैंने इसलिए क्या किया, उसको ढक के मैं आ गई कि मैं मशीन लगा लेती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, हस्बैंड ना बच्चों को छोड़ के फिर अब खाना पैक कराने के लिए चले गए थे कि जब तक बच्चे फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, मैं खाना लेकर आ जाऊंगा। तो मैंने कहा जब तक मेरी सब्जी भी अच्छे से मतलब प्रॉपर गर्म हो जाएगी, अभी तो बिल्कुल बर्फ ही पड़ी है। तो जैसे मैंने बताया था कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है मैं मॉर्निंग में मशीन लगा लेती हूँ, बट आज वो स्कूल गए थे, तो उनके स्कूल से आने के बाद मैंने मशीन लगाई थी। बेडशीट भी निकाली थी, तो मैं वो भी निपटा दूंगी एक ही बारी में। तो मशीन लगा दी थी, बच्चे भी फ्रेश होकर बैठ गए थे, हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो वो जब आएंगे उसके बाद मैं लंच दे दूंगी बच्चों को। तो अब ना मैं फिर किचन में गई थी, फिर मैंने देखा कि सब्जी ना अभी भी जमी हुई थी प्रॉपर अच्छे से, वो मेल्ट नहीं हुई थी। तो मैंने उसको क्या किया, दोबारा से ढक के रख दिया कि और अच्छे से गर्म हो जाएगी। फिर मैं आ गई थी, मशीन हो रही थी गर्म, हस्बैंड भी खाना लेकर आ गए थे, तो सब्जी भी गर्म हो गई थी। मैं अब ये सब्जी लेकर ही जा रही थी, तो हस्बैंड ले आए थे पनीर। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, दाल खाना है, पनीर खाना है, ये क्या खाना है, तो बच्चों ने बोला पनीर। तो ये देखिए चाप की मैंने ग्रेवी ली थी बस, और ये पनीर
ये सैलेड और बटर नान। तो अगर हस्बैंड साथ आज मुझे हमारा चाट लंच बनाती यही थी हुआ तो था। मैं साथ के देती उसके तो बाद दोपहर को किचन कहते के हैं कि बर्तन हर वगैरह सब कुंवारी धो के मैं लड़की में सो गई मौसी थी। ये एक्टिव हो वीडियो जाए। अब शाम से हस्बैंड के पास में शॉप पे बैठी हेलो थी तो गाइस। हमने थोड़ी बहुत और वो कुछ पता रील्स नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मेरे को बनाना है डिनर। मैंने सुबह भी कुछ नहीं बनाया था, दोपहर को भी कुछ नहीं बनाया था, हमारे सब बाहर से ही हुआ था। तो अब रात को तो खाना है बच्चों ने। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, तो त्रिशा ने बोला मम्मी व्हाइट वाले आलू बना दो। तो उसको तो जब भी पूछो क्या बनाओ, व्हाइट वाले आलू। जब भी कोई भी कुछ भी बोलो, व्हाइट वाले आलू बना दो, व्हाइट वाले आलू बना दो। तो मैंने कहा चलो उन दोनों ने तो खाना है, फिर वही बना देती हूँ। मैंने हस्बैंड से पूछा कि आपके लिए क्या बनाऊं, आप कुछ खाओगे? तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मुझे टोस्ट बना दो, चाय टोस्ट दे दो, मैं फिर और कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैंने क्या किया, बच्चों के लिए आलू चढ़ा दिए थे और इधर मैं हस्बैंड के लिए टोस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेड ना, जैसे मोटे वाले ब्रेड रह जाते ना, वो 2-3 पैकेट्स में थे, तो मैंने सब एक ही जगह में कर दिया और मैंने कहा एक्स्ट्रा फालतू के पैकेट निकाल देती हूँ। ऐसे ना काफी स्पेस एरिया कवर कर लेते हैं। तो आलू मैंने छोक दे दी। देखिए ये ना मैंने मिर्ची छोकी थी, ऐसे पट 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 हो रही थी, तो मैं ऐसे डरते डरते आलू छोड़ रही थी, क्योंकि जैसे छींटे आते हैं ना तो फिर लग जाती है मेरे ऐसे ही। तो आलू मैंने छोक दिए थे। अब आलू अपना आराम आराम से फ्राई होते रहेंगे। इधर मैं हस्बैंड के लिए टोस्ट की तैयारी कर रही हूँ। अभी शाम के बज रहे थे मेरे ख्याल से 7:30। तो उन्होंने बोला अभी मैं चाय टोस्ट खा लूंगा तो फिर मेरे को और रात को भूख नहीं लगेगी, तो मेरे को तो वही दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों के लिए मैंने आलू बना दिए थे और हस्बैंड के लिए चाय भी मैंने चढ़ा दी थी, और इधर मैं देसी घी में उनको टोस्ट भी मैं फ्राई करके दे दूंगी। मैंने ग्रिलर नहीं निकाला। मैंने कहा 2 ही टोस्ट तो बनने हैं, फटाफट मैं तवे पे ही सेक दूंगी इनको अच्छे से। इसके बाद हस्बैंड को देने के बाद ना मैं फिर बच्चों के लिए अब रोटियां भी बनाने आऊंगी। मैंने कहा पहले हस्बैंड को दे देती हूँ, उनको फ्री कर देती हूँ। बच्चों ने तो शाम को दूध पिया था, वो उनको जितना भी जल्दी कर दो वो कहते हैं कि नहीं हम 8:30 ही डिनर करेंगे। तो चाय में ना मैंने चीनी नहीं डाली थी, गुड़ का पाउडर था, मैंने वो ऐड किया था। तो काफी दिन से हो रहा, मैंने कहा वो खराब ना हो जाए, इसलिए अब मैंने चाय में चीनी की जगह मैं उनको गुड़ का पाउडर ही ऐड करके देती हूँ। और थोड़े बहुत स्नैक्स तो उन्होंने बोला कि वो भी दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने ग्रिलर तो यूज किया नहीं था, तो मैंने पिज्जा कटर भी नहीं निकाला, मैंने मतलब इससे करछी से ही मैंने इसको कट कर दिया था। तो हस्बैंड वही कह रहे थे आज फिर तुमने मेरे लिए अकेले बनाया। मैंने कहा आप ही खाओ, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आलू मेरे बन चुके थे, अब मैं फटाफट बच्चों के लिए बना दूंगी रोटियां। जो बच्चों ने खानी है, 4 ही रोटी बननी है। तो मैंने कहा अभी मेरे ख्याल से 8 सवा 8 हो रहा, तो मैंने कहा मैं बना रही हूँ, चुपचाप खा लो। उसके बाद मेरे को किचन वगैरह भी क्लीन करनी है, काफी देर हो जाती है, नहीं तो 8:30 बजे तक पहले इनका वेट करो, फिर रोटी बनाने जाओ, फिर ये खाने में टाइम लगाएंगे। मैंने कहा मैं बना के दे रही हूँ, फटाफट अपना ले लो। तो मैंने बच्चों की प्लेट लगा दी थी, बच्चों को आवाज लगाया, तो वो ना टीवी देख रहे थे, आके ही राजी नहीं होते। मेरे को इतना गुस्सा आता। मैंने कहा जब मैं आवाज लगाती हूँ ना तो तुरंत आ जाया करो। मैं थाली पकड़ के मैं खड़ी रहती हूँ। तो त्रिशा वही कहती मम्मी आपने मेरे फेवरेट आलू बनाए। मैंने कब तूने बोला था तो वही बनाने ही पड़े थे। तो बच्चों को दे दिया था डिनर, हस्बैंड ने भी चाय नाश्ता कर लिया था। अब मैं कर दूंगी किचन, मेरी गैस क्लीन, स्लैब क्लीन। मेरे को ना थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने क्या कि फिर मैंने ना मुरमुरे ले लिए थे, क्योंकि रोटी वगैरह खाने का मन था नहीं। आता कि ऐसा भी क्या फिर दुख होता उसके बाद मतलब अगर मुरमुरे तुम खाने के गलत बाद तुम्हें पता है कि तुम गलत मैंने जो लेकिन मॉर्निंग में सब्जी बनानी थी वो भी मैंने चॉप कर ली थी किचन में। फिर मैं शॉप पे जाके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, हस्बैंड के साथ एक आधी रील्स और बनाई। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा। बच्चों का हो गया था खाना, डिनर के जो जितने भी बर्तन थे अब मैं वो सारे वॉश कर लूंगी। मैं ना अभी रिया को डांट रही थी कि जब देखो टीवी देखते रहते हो तुम, पूरी शाम उसने टीवी देखी है। मैंने कहा कभी खेल भी लिया करो, बैडमिंटन है, कितने सारे गेम्स है, कभी कुछ वो भी कर लिया करो। जब देखो मोबाइल टीवी मोबाइल टीवी। मैं उसको वही गुस्सा कर रही थी कि रुक जा, मैं तेरी पीटीएम में अब तेरी मैम को कंप्लेन करूंगी। तो उसके बाद किचन के डिनर के जितने भी बर्तन थे मैंने सब वॉश कर दिए थे, किचन कर दी थी क्लीन। अब मैं ना अपने लिए खोल रही हूँ मेहंदी, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है। थोड़े थोड़े जैसे ग्रे हेयर्स हो रहे हैं ना, मैंने कहा अपन घर का काम तो कभी खत्म होता ही नहीं, अपने लिए भी टाइम निकालना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने मेहंदी खोली थी कि कल मैं मॉर्निंग में मेहंदी लगा लूंगी, क्योंकि थोड़े थोड़े ग्रे हेयर्स भी आ रहे थे ना। फिर किचन कर दी थी क्लीन। फिर ना मेरे को ध्यान आया कि कल मेरे को लंच के लिए छोले चावल बनाने हैं। मैं छोले भिगोने ही भूल गई थी, फिर दोबारा मैंने छोले भिगो दिए।
कि मेहंदी लगाऊंगी तो ज्यादा देर मैं किचन में खड़ी नहीं रह सकती, नहीं तो सारी मेल्ट होके गिरती रहेगी। तो छोले चावल क्या है फटाफट बन जाएंगे। तो छोले भिगो के फिर मैं आ गई थी सामने वाले रूम में। मैंने जो कपड़े धोए थे वॉश करे थे, अब मैं इनको फटाफट अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम 9 या 9:15 ही बजे थे। सोते तो हम 10:30 बजे तक हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। कपड़े वगैरह अरेंज करके मैं रूम में आई थी तो 10 बजे थे। इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की थी, फिर हम सोने चले गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर